हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर की तरफ से कॉल लेटर जारी हुआ है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट स्टाफ नर्स पोस्ट कोड 25,026 के लिए। बड़े ध्यान से ये वीडियो देख लेना, कुछ भी स्किप मत करना, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैसेज जो आपके आ रहे हैं वो पॉइंट नंबर 3 से आ रहे हैं। और ये पॉइंट नंबर 3 बड़े अच्छे से समझ लेना, डॉक्यूमेंट प्रोसेस बड़े अच्छे से समझ लेना, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले आपका सवाल यह है कि क्या ये कॉल लेटर हमें फिल करना है। देखिए, वैसे तो इसको फिल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन साथ में आप कैरी कर सकते हैं, ठीक है। डाउनलोड करना है, डाउनलोड कैसे करना है ये फॉर्म, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर लिख लो, ठीक है, रोल नंबर लिख लो। अगर आपने इतना भी लिख लिया इस कॉल लेटर के ऊपर, काफ़ी ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन साथ में अगर आप और थोड़ा सा इसको फिल करना चाहें तो यहाँ पर ये जो वाइट स्पेस है साथ में दिया हुआ, यहाँ पर आप अपना नाम लिख लो, फादर नेम लिख लो, और छोटा सा एड्रेस लिख लो। ज़्यादा लंबा एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ अपना वार्ड नंबर वगैरह लिखो, और डिस्ट्रिक्ट और स्टेट तो आपका हिमाचली है, ठीक है। पिन कोड आप यहाँ पर लिख लीजिए, बस इतना सा काम कर लो। नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर लिखेंगे तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बस साथ में कैरी कर लेना। जाना कहाँ पे आपको सबको पता है, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर नियर पक्का भरो, ठीक है। इजीली आप पहुँच जाएंगे, 10 बजे आपको जाना है। और डीवी कौन सी डेट को है आपकी, वो लिस्ट हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। अगर वो पीडीएफ अभी तक भी आपको नहीं मिली है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा रोल नंबर के साथ कि आपकी डीवी कौन सी डेट को है, ठीक है, कितने बजे है और आपकी, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम पॉइंट नंबर 3 को समझेंगे, लेकिन पॉइंट नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं लास्ट में लेता हूँ। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर विभाग ने बोला है, क्योंकि ये लिखित रूप में है तो ये आपके पास होना चाहिए। सबसे पहले कॉल लेटर, ठीक है, ये जो कॉल लेटर है ये आपके पास होना चाहिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा, HPRC जैसे आप लॉगिन करेंगे, जो आपकी आईडी बनी हुई है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, वहाँ पर आपको मिल जाती है इजीली, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए देखिए आपके पास क्या होना चाहिए, आधार कार्ड सबके आज के टाइम पे सबका बना हुआ है आधार कार्ड, ठीक है। वो आधार कार्ड आप साथ में रखिए, सही है। आधार कार्ड अगर अपडेटेड नहीं भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आधार कार्ड साथ में रख लेना, सही है। और उसके बाद मैट्रिक की सर्टिफिकेट आपका पास होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ आपकी मैच करते हैं वहाँ से, सही है। +2 का सर्टिफिकेट आपका हो गया। और नर्सिंग क्वालिफिकेशंस डॉक्यूमेंट, अगर आपने GNM की है, BSc नर्सिंग की है तो उसके सर्टिफिकेट सभी मार्कशीट आपको साथ में लेकर जानी है, सही है। अब देखिए मार्कशीट, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपके पास प्रोविजनल है तब भी चल जाएगा अगर आपकी DMC नहीं आई है तो। अब देखिए हिमाचली सर्टिफिकेट में देखिए आपका बोनाफाइड हो गया, बोनाफाइड भी आपको कैरी करना है। अगर बना हुआ है तो लेकर जाना है, नहीं बना है, अगर आपने 10+2 हिमाचल से की है और आपके पास बोनाफाइड नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर अदर स्टेट से अगर आपने 10+2 की है तो बोनाफाइड कंपलसरी रहता है। अगर बना हुआ है तो साथ में कैरी जरूर करना है, सही है। अब देखिए कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका हो गया, ये कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, SC ST OBC WS BPL, ठीक है, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर वगैरह। पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ आपको लेकर जानी है, 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज आपके पास फ़ोटोग्राफ्स होना चाहिए। और यहाँ पर एक और चीज़ बता देता हूँ, NOC के बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देता हूँ, ठीक है। NOC, ये NOC किस लिए है, यदि आप गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अभी काम कर रहे हैं तो वहाँ से एक आपका NOC बनता है, ठीक है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो लेकर जाना है अगर आप गवर्नमेंट में हो, अभी कहीं पर काम कर रहे हो, ठीक है। और कितनी फ़ोटोकॉपीज़ लेकर जानी है, सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, प्रत्येक डॉक्यूमेंट्स की 2 सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ आपको साथ में लेकर जानी है, 2-2, सही है। वहाँ पर सभी में अपने सिग्नेचर करने हैं आपने, क्लियर। और बाकी अगर इस कॉल लेटर के ऊपर बाकी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस साथ में लेकर चले जाना, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी, यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर लिख लेना, वही काफ़ी है आपके लिए, इससे ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। और पॉइंट नंबर 3 को हम समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर क्लियर करता हूँ कि ये PDF आपको कहाँ पे मिलेगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप क्या काम करिए, प्राइम पाथ स्टडी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, सही है। वहाँ पर आपको नर्सिंग महापैक कोर्स दिखेगा, जब आप ID क्रिएट कर लेंगे ऑल कोर्सेज के सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको नर्सिंग महापैक कोर्स दिखेगा। परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने परचेज़ नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन एक फ़ोल्डर आपके लिए हमेशा फ्री रहता है। सबसे टॉप बॉटम में आप जाएंगे, पोस्ट रिजल्ट DB एंड सिलेबस,
इस फोल्डर के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे, बाकी तो आपको लोग दिखेंगे, क्योंकि अगर आपने पेड कोर्सेज, अगर आप किसी नर्सिंग ऑफिसर्स की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी पीजीआई चंडीगढ़ के लिए, जीएमसीएच के लिए, नोरसेट के लिए, तो ये नर्सिंग वहाँ पैक आप परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको वीडियो कोर्स भी है, नॉन नर्सिंग की क्लासेस भी हैं, नर्सिंग की क्लासेस भी हैं, नर्सिंग ऑर्बिट भी आपको इसमें मिल रही है, विनिंग एज इसमें आपको मिल रहा है, ठीक है। तो ये परचेज़ भी आप कर सकते हैं। परचेज़ नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट फोल्डर के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे ना, ठीक है, क्लिक करने के बाद हिमाचल प्रदेश नर्सेज, यहाँ पर इस फोल्डर के ऊपर आपने क्लिक करना है। इसमें आपको वो सारे ही डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब तक जो जो फाइल्स हमने यहाँ पर अपलोड की हैं, डॉक्यूमेंट, डीवी लिस्ट, करेक्टर सर्टिफिकेट आपका कैसे बनता है, फाइनल रिजल्ट आपका हो गया, डीवी शेड्यूल्स आपके हैं, सेल्फ डिक्लेरेशंस है, ठीक है। बहुत सारे मैसेज आते हैं कि सर इसका डिफरेंस क्या होता है आपका मेडिकल एजुकेशन और फैमिली हेल्थ डिपार्टमेंट में, ठीक है। उसके ऊपर हमने डिफरेंसेस बताए हैं। और सबसे लास्ट में आपको कॉल लेटर 25/026 मिल जाएगा। बस इसके ऊपर क्लिक करेंगे, डाउनलोड कर लेना, प्रिंट करवा सकते हैं आप इजीली। सही है, नहीं पता लगेगा सिंपली आप व्हाट्सएप करो 8278723715 पर। अब चलिए पॉइंट नंबर 3 के ऊपर अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि यहीं से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस, देखिए पॉइंट नंबर 3 को हम समझते हैं। अभी इसमें सिंपल सी चीज़ लिखी हुई है, आपके पास जो भी क्वालिफिकेशंस हैं, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या एक्सपीरियंस जो भी आपसे मांगा गया है, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, 14 अप्रैल 2026 या उससे पहले के होने चाहिए। याद रख लेना, यहाँ पर स्पेशल मेंशन है डेट, ऐसा नहीं कि आपने कल परसों बनाया हो, ठीक है, तो वो वैलिड नहीं होगा। अभी आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं। जैसे मतलब मान लीजिए आपने जीएनएम बीएससी नर्सिंग की डिग्री की है, सही है, लेकिन वो 20 मार्च 2026 को पूरी हो गई है। कब पूरी हो गई है? 20 मार्च 2026 को, तो वो मान्य होगी। HPNRC रजिस्ट्रेशन 10 अप्रैल 2026 को मिल गई, वो मान्य होगी, मतलब 14/4/26 से पहले पहले, ठीक है। अगर लास्ट 14/4 भी है तब भी चल जाएगा, क्योंकि दोनों चीज़ें, मतलब जो भी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 14 अप्रैल 2026 से पहले पूरी हो गई हो तब आप एलिजिबल है, सही है। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 भी मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर। मान लीजिए अगर आपने बीएससी नर्सिंग का फाइनल रिजल्ट 20 अप्रैल 2026 को आया, या HPNRC रजिस्ट्रेशन 25 अप्रैल 2026 को आपकी बनी, भले ही डीवी के समय आपके पास सर्टिफिकेट हो, मतलब जैसे अभी आप कहते हैं कि सर हमारे पास सारे सर्टिफिकेट हैं, लेकिन 14 अप्रैल 2026 तक आपके पास योग्यता नहीं थी, इसलिए भर्ती के लिए आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। मतलब अभी आपके पास भले हैं, लेकिन कब तक? 14/4/26 से पहले पहले के रजिस्ट्रेशन आपके पास उनकी होनी चाहिए, यानी कि आपने अभी बना लिया हो, सही है। तो ये क्वालिफिकेशंस। अब देखिए आपका सवाल यहाँ पे ये भी आ सकता है कि क्या कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो हमने अभी अभी बनाया, तो हाँ वो वैलिड है, उसका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप 6 महीने पहले पुराना यूज़ करें वो भी वैलिड होता है, सही है। अगर आपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट अभी बनाया तो वो भी वैलिड होता है। बोनाफाइड अगर आपने अभी बनाया वैलिड होता है, सही। लेकिन यहाँ पर क्वालिफिकेशंस की यहाँ पर बात हुई है, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स की यहाँ पर बात हुई है। बाकी कैरेक्टर सर्टिफिकेट की बात हो गई या फिर आपकी कोई और डॉक्यूमेंट की बात हो गई तो वो वैलिड है, लेकिन ये वैलिड नहीं होगा। जैसे HPNRC की रजिस्ट्रेशन होगी, आपका मार्कशीट्स आपकी होगी, ठीक है, तो वो 14/4/26 की आपके पास होनी चाहिए, उससे पहले पहले की, सही है। तो मैंने आपको बता दिया है कि ये PDF कैसे मिलेगी, वो प्रोसेस आप कर लेना, सही है। और कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरीज हैं तब आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। और यहाँ पर हमने एक और चीज़ मेंशन की है कि आपको सेल्फ डिक्लेरेशंस लेकर जाना है। देखिए अभी तो नहीं मांगा है डिपार्टमेंट ने, ठीक है, अगर मांगा होता तो हम अगर वैसे सेल्फ डिक्लेरेशंस अगर आपको बनाना होगा कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर परफॉर्मा दिया गया है, इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे वाइट पेज के ऊपर आप अपने हिसाब से डिक्लेरेशंस बना सकते हैं, एप्लीकेशन का फॉर्म आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। डीवी शेड्यूल जो आपका है 25/026, आपकी डीवी कब होगी वो इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी, सीरियल नंबर वाइज और रोल नंबर वाइज आपको देख लेना कि आपकी डीवी कौन सी डेट को है, उसी डेट को आप चले जाना, सही है। फिर भी नहीं पता लगेगा, कोई दिक्कत आएगी, कोई परेशानी आएगी, सिंपल आपको करना क्या है 8278723715 पर मैसेज कर देना, बिल्कुल लीगल है, ठीक है, 100% सिक्योर एप्लीकेशंस रहती हैं और
बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डायरेक्ट आप व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट हमारे साथ व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट हो जाएंगे। तो व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आती हैं। ऑटोमेटिक आपको मैसेज आता है ग्रुप ज्वाइन करने का, वो ज्वाइन कर लेना, उसमें आपका नंबर किसी को भी नहीं दिखता है, ठीक है, बिल्कुल 100% इसमें सेफ रहता है। चलिए इसी के साथ जय हिंद।